अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का आगाज हुआ है और इब्तदाई मैच में ही पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो पाकिस्तानी टीम जिसने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में शिकस्त दी, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही मैच में हाथ खड़े कर दिए। तमाम बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से फ्लॉप हुई। 60 पर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। फिर बारिश ने अपनी बैटिंग का आगाज किया और बारिश की बैटिंग जारी रही और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच इस फैसले पर खत्म हुआ कि मैच जिम्बाब्वे की झोली में चला गया। यूं कहिए कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बार बार फ्लॉप हो रही है। सलमान अली आगा पर बात करेंगे जिनको मुसलसल मौके दिए जा रहे हैं लेकिन वो फ्लॉप हो रहे हैं। आप बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचेस या फिर 3 टी20 मैचेस, मजमूई तौर पर 17 रन और कल के मैच में 4 रन और मजमूई तौर पर आखिरी 7 मैचेस में 21 रन बनाते हैं। ये है सलमान अली आगा जिनके बारे में क्रिकेट बोर्ड के जराये ये बताते थे, तासुर ये देते थे कि मुस्तकबिल के कैप्टन हैं, मुस्तकबिल के क़यादत हैं, ये वाइस कैप्टन है, कल को कैप्टन होंगे और कल को अच्छे बैट्समैन के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस ये है, टी20 हो ओडीआई हो, गुज़िश्ता 7 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 21 रन हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरा मैंडेट दिया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को यह मौक़िफ़ दे दिया हुआ है, 1 मीटिंग करें या 1000 मीटिंग करें, 10 मीटिंग करें या फिर 10,000 मीटिंग्स करें, हमारा मौक़िफ़ यही है कि नो हाइब्रिड मॉडल, इस पर कोई बात नहीं हो सकती। और इस हवाले से सिर्फ और सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि भारत को खेलना है तो पाकिस्तान में आकर खेले और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये टूर, इसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान इसकी तैयारियां कर रहा है। 11 अरब रुपए पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर लगाया है, तो लिहाजा इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानिब भारत एक तरफ मुतहरिक है, हैरानकुन तौर पर देखने में आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान कहां पर मुतहरिक है, यह बड़े सवालिया निशान है कि चेयरमैन पीसीबी इस वक्त क्या कर रहे हैं, जबकि भारत इस वक्त पूरी तरह से मुतहरिक है, आईसीसी में लॉबिंग कर रहा है, दीगर बोर्ड के साथ राब्ते कर रहा है और हमारे चेयरमैन साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एहतजाज रोकने की तैयारियों में मसरूफ हैं। वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मसरूफ हैं कि कैसे एहतजाज को रोका जाए, जबकि चेयरमैन पीसीबी का ओहदा बजाते खुद एक फुल टाइम जॉब है। इसके लिए बार बार ये कहा जाता रहा कि अलग से कोई बंदा होना चाहिए, अलग से किसी और को तैनात किया जाना चाहिए ताकि वो सिर्फ क्रिकेट के मामलात को देख सके, वरना पाकिस्तान को अगर भारत नहीं आता तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तकरीबन 18 अरब से ज़्यादा का नुकसान पाकिस्तान उठा सकता है। लेकिन ऐसे में चेयरमैन पीसीबी की मसरूफियात भी एक सवालिया निशान है, जबकि दूसरी जानिब भारत मीटिंग 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 कह रहा है, लेकिन बाजरा ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई मीटिंग हो भी नहीं रही है, सिर्फ भारतीय मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है। इन तमाम तर अवामिल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाकिर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। सबसे पहले तो शाकिर हम जिम्बाब्वे मैच पर तो बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पर ही इसका आगाज करें। चैंपियंस ट्रॉफी में आप सबसे पहले ये देखें कि एक तरफ तो भारतीय मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि जी कोई मीटिंग होने जा रही है और भारत जेशा ये कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये कर रहा है। हमारा क्रिकेट बोर्ड और हमारे चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं इस वक्त, उनकी क्या मसरूफियात हैं? देखिए लुकमान, आपने इंट्रो में वाज़ेह कर दिया कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो सबसे अहम उनकी जिम्मेदारी थी इस वक्त कि पाकिस्तान में 30 साल बाद कोई इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट होने जा रहा था और हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है। बीइंग अ पाकिस्तान एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट लविंग नेशन, दोनों सूरतों में एक बड़ा इवेंट था और उसकी तकरीबन पूरी तरह तैयारियां भी अब हो चुकी हैं और हम होस्ट नेशन है, लेकिन आखिर में जो एक रंग में भंग डाला है भारत ने हमेशा की तरह, उस पर मैं समझता हूँ कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त उस लॉबी का और उस जो एक गेम प्लान पाकिस्तान के खिलाफ भारत बिछा रहा है उसका मुकाबला करने के लिए इस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो डिफरेंट जनूबी अफ्रीका, उन बोर्ड्स के जो है वो उनके वहाँ होने चाहिए, उन बोर्ड्स को कायल करें, क्योंकि इतलात हमारे पास यही है कि अगर कहीं भी आईसीसी के अंदर दोबारा इस वेन्यू के हवाले से या जो है वो मेज़बानी के हवाले से की वोटिंग हो जाती है तो हमारी लॉबिंग कौन कर रहा है? जे शाह तो पूरी तरह मुतहर्रिक है, उसने अभी 1 दिसंबर को जो है वो आईसीसी की चेयर भी संभाल लेनी है, तो वो जो स्ट्रॉन्ग उसका वहाँ होल्ड हो जाएगा, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे फुल टाइम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चाहिए था। मैंने हमेशा आपके शो में भी पहले बात की कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ओहदा एक फुल टाइम जॉब है। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट्स नहीं है, पूरी कौम इस क्रिकेट से जुड़ी है, हमारे जज्बात इससे जुड़े होते हैं। मैं समझता हूँ कि
धरने ठीक है, बतौर वज़ीर दाखिला उनकी जिम्मेदारी है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी देखें, लेकिन अगर वो दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे, जो नज़र आ रहा नहीं कर पा रहे, आप इस वक्त आपको भारत की उस लॉबिंग के जवाब में अपनी लॉबिंग करनी थी, आपने अपना नैरेटिव देना था, आपने क्रिकेट बोर्ड जो दीगर है उनको कायल करना था, 8 नेशंस ने आना है, एक बार आया था 7 को आपने 6 को आपने तैयार करना था, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। आपने समीर अहमद को एक ठीक है कैरियर वो जो है वो एक ब्यूरोक्रेट है, उनको आपने चीफ ट्रैफिक का हेड तो बना दिया, लेकिन वो उनको कौन जानता है क्रिकेट में, वो कि मोहसिन नकवी को भी एज अ क्रिकेट पर्सन तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपके साथ एक टैग लगा हुआ है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का, आप यहाँ जाएंगे आप आपकी कह रहे बर्थ कि होना होगी। ये चाहिए था चेयरमैन पीसीबी एक अलग से जॉब है, अलग से किसी की तैनाती होनी चाहिए थी ताकि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के मामलात को देखे। मैं ये कह रहा हूं ना कि आप अलग से नहीं, आपको दो जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, तो आप उनमें प्रायोरिटाइज ये कर रहे हैं कि आपने यहाँ पुलिस के साथ खड़े होकर धरना रोकना है, आपके लिए शायद फिर पाकिस्तान को चेयरमैन ट्रॉफी होस्ट करना, जिसके लिए आपने अरबों रुपए ग्राउंड की अपग्रेडेशन के लगा दिए, पैसों से भी ज्यादा पाकिस्तान और क्रिकेट लाजम मलजूम है, और 30 साल बाद अगर आईसीसी का इक्विपमेंट हमें मिला तो उसको अगर हम ना करने में ना कर सके, नाकाम हुए, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? मोहसिन नकवी क्या अपने आप को जस्टिफाई कर सकेंगे? उन्हें बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड वो रोल प्ले किया, उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट दिया गया। सिर्फ ये कह देना तो काफी नहीं है ना कि शाकिर हम इसको हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं करेंगे, हम किसी सूरत भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कह देने से नहीं है, आपने कुछ करने का वक्त है, और जब करने का वक्त है तो आप इधर मसरूफ हैं। बिल्कुल यही है, इस स्टांस की मैं पूरी तरह उनकी हमायत करता हूं। अभी तक का पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बड़ा जबरदस्त है। हमारे से मैं अब भी कहता हूं कि हमारे से टूर्नामेंट चला भी जाए, वर्ष वर्ष यही होगा, लेकिन हमें अपने स्टांस से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए। लेकिन ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, हमें इस टूर्नामेंट को बचाना भी है। हमें अगर भारत नहीं आता तो बाकी बोर्ड्स को कायल करना है कि भारत के बगैर भी टूर्नामेंट हो सकता है। हम श्रीलंका वेस्ट इंडीज को ऑन बोर्ड करके इस टूर्नामेंट को करा सकते हैं, लेकिन उस बोर्ड को कायल करने का ये वक्त है। हम इधर धरनों में मसरूफ है, हमारा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड यहाँ पुलिस के साथ और पीटीआई प्रोटेस्ट को रोकने में मसरूफ है, और वहां भारत जयशाह दुबई पहुंचे हुए, आईसीसी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए। आप ये देखें कि कौन मुकाबला करेगा? अगर वोटिंग तक मामला चला गया तो एक सवाल तो मेरा यह है कि अगर वोटिंग पर मामला चला गया तो पाकिस्तान की पोजीशन होगी क्या? मुझे ये तासुर मिलता है कि बाकी कुछ बोर्ड्स काफ़ी कमज़ोर हैं, और भारत आपको पता है फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ा अहम रोल है उसका, तो वो कहीं ना कहीं वो कायल कर लेगा सबको। देखिए भारत पहले हम सुनते थे बिग 3, अब भारत 1 बिग बना हुआ है पूरे क्रिकेट शो है। जिस तरह से उसका रेवेन्यू शेयर है, जिस तरह का इन्फ्लुएंस है, और आईपीएल की सूरत में पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को वो जिस तरह अकोमोडेट करता है, तो भारत पावरफुल है। इस पावरफुलनेस को, इस हकीकत का इदराक करते हुए हमें ज्यादा प्रोएक्टिव किरदार अदा करना चाहिए। हमें वहां पर जो है वो जो किरदार हमें अदा करना चाहिए था, उसके बजाय चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो न क्रिकेट बोर्ड जा रहे हैं, वो नहीं जा पा रहे ना, उनके पास जो जिम्मेदारी है ये भी उनको अदा करनी है। तो इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होना चाहिए वो सिर्फ क्रिकेट को ही देखे, उसके पास कोई और जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि मोहसिन नकवी बहुत अच्छे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साबित हो सकते हैं अगर वो वज़ीर दाखिला ना हो, क्योंकि इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उन्हें आते ही बड़ी अच्छे दिया, जैसे स्टेडियम अपग्रेडेशन है, टीम के अंदर का माहौल उन्होंने ठीक किया, कैप्टनसी के हवाले से बोल्ड स्टेप लिए, बहुत अच्छे दबाव लिया, अच्छे फैसले किए जो गैर मकबूल फैसले थे। लेकिन अब आप अपनी जिम्मेदारियों में जस्टिफिकेशन, मतलब उनको जो है ना एक इंसाफ नहीं कर पा रहे दोनों जिम्मेदारियों पे। आप वज़ीर दाखिला हैं, ये भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है, और आप जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, दूसरी अहम जिम्मेदारी। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि उनको डी चौक में जाके पुलिस के साथ खड़े होकर प्रोटेस्टर्स को रोकने के बजाय इस वक्त उन्हें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के तौर पर एक्ट करना चाहिए था, और जाकर वो दुनिया भर में पाकिस्तान बोर्ड के हक में लॉबिंग करते, ताकि कहीं अगर वोटिंग पे ये मसला चला जाता है, कहीं भारत इसको गैर गौर के वोटिंग पे ले जाता है, तो हमारे वोट पूरे होने चाहिए ताकि हम इस अहम टूर्नामेंट को होस्ट कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर ये ना हुआ तो यकीनन इसका जिम्मेदार मोहसिन नकवी होगा। अच्छा, हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की। भारत तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत शाकिर थोड़ा सा फंस गया है, जब पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है ना कि आप नहीं आएंगे तो हम, अगर टूर्नामेंट ये कहीं और मुंतकिल हो भी जाता है फॉर एग्जांपल, तो हम भारत के साथ मैच का बाइकआउट करेंगे। और दूसरा जो खबर ये थी कि जयशाह दुबई गए और उनकी जो 2026 का उनका आईसीसी का एक टूर्नामेंट वहाँ होने जा रहा है, उसकी मेज़बानी करनी है, उस हवाले से ब्रॉडकास्टर्स के साथ उन्होंने कोई डील करनी थी, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है कि भाई पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम नहीं आएंगे अगर आप ना गए, तो इस हवाले से हमें बताएं, उसके बाद डील होगी। देखिए, तो लगता है भारत भी कुछ फंसा हुआ है। जी, सबसे बड़ा इस वक्त जो प्लेयर है इस वक्त वो ब्रॉडकास्टर है, जिसके अरबों रुपए स्टेक पे, और वो जो उसके बायलैटरल मायदे हैं इस टूर्नामेंट को लेकर, उनको लेकर वो कोर्ट में भी जा सकता है, और अरबों रुपए के जुर्माने आईसीसी बीसीसीआई को हो सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ब्रॉडकास्टर का तो अपना रोल अपनी जगह है, वो उसने तो अपना फाइनेंशियल मामला देखने हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो होस्ट है, और पाकिस्तान दुनिया
क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, हमने हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के हवाले से, तो हमें वो अपना जो एक हमारी प्लेस है वो नहीं खोनी, हमें वहाँ रहना है और हमें डट के वहाँ मुकाबला करना है। अब तक का जो हमारा स्टांस है, मैं बिल्कुल इससे जो है वो मैं इसको जो एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को यही स्टांस, यही सख्त, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए थी हाइब्रिड मॉडल के हवाले से, टूर्नामेंट को कहीं और ले जाने के। वो तो हमारा स्टांस है, लेकिन हमने उसके लिए तैयारी क्या की है? हम उस स्टांस को मनवाने के लिए कैसे मौक़िफ़ दे देना, एक लाइन दे देना कि हम नहीं इसको तस्लीम करेंगे, नहीं था, बल्कि आपको आगे बढ़कर लॉबिंग करनी चाहिए थी, मुलाकातें करनी चाहिए थी, राब्ताकारी का काम करना चाहिए था। अगर भारतीय मीडिया ये कह रहा है, वो अवेला कर रहा है कि मीटिंग आईसीसी ने कोई मीटिंग बुलाई है, अगर ऐसा है तो फिर आपको भी मुतहरिक होना चाहिए था। एक ब्रेक लिखा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। जिम्बाब्वे से पाकिस्तान को पहली शिकस्त हो गई है। स्टे विद अस।